हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक और कीवर्ड रिसर्च की यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में आपको कमाल के कीवर्ड बताने वाला हूँ। हालांकि इससे पहले मैं लाइव आया था सुबह लगभग 9 बजे। और 9 बजे मैं लाइव आया था कि 8 या 9 बजे मैं 8 बजे लाइव आया था। तो वहाँ पर मैंने कुछ कीवर्ड आप लोग के साथ शेयर किए थे। ठीक है। और इस वीडियो में आपको कुछ कीवर्ड बताऊंगा, तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप ज़रूर प्रेस करें। ठीक है, बेल आइकन ऑल पे ज़रूर करें ताकि नोटिफिकेशन जब मैं लाइव आता हूँ तो आपको मिल जाए। ठीक है, लाइव में कीवर्ड आप जो बताते हैं, जो कमेंट करते हैं, वो मैं आपको कीवर्ड तुरंत बता देता हूँ। ठीक है, तो यही फ़ायदा होगा। अगर आप ऑल नोटिफिकेशन आप ऑन करके रखेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदे हो जाएंगे। ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर आप कीवर्ड रिसर्च मार्केटिंग सीखना चाहते हैं या अमेजोन अफिलिएट मार्केटिंग के लिए आपको कीवर्ड चाहते हैं या किसी माइक्रो नीश को कीवर्ड को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं, या अपने ब्लॉग को, ठीक है, अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो ब्लॉगिंग के लिए अगर कीवर्ड आप फाइंड करना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कीवर्ड रिसर्च मार्केटिंग एक अमेजिंग कोर्स मैंने बनाया है, जिसकी बात आप सीखने के बाद किसी भी ब्लॉग वेबसाइट के लिए आप कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। कीवर्ड फाइंड करने का जो तरीका, मेरा मेथड बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छे से तुरंत मिल जाता है कीवर्ड किसी भी टॉपिक पे। ठीक है। तो मेक श्योर कि अगर आपको सीखना है तो आप मुझे ज़रूर संपर्क करें मुझसे अभिषेक कुमार गौतम 9616@gmail.com पे। ठीक है, जी मेरा ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से आप मुझे मेल कर सकते हैं। ठीक है, ईमेल कर सकते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। अगर आपका कोई बिजनेस है या उसके लिए आपको अगर कीवर्ड चाहिए तो वो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है। बाकी इस वीडियो में हम बात करेंगे इजी डेजर्ट रेसिपी। ठीक है, इजी डेजर्ट रेसिपी, इसके बारे में आप देखिए। ज़ीरो डिफ़िकल्टी है और 16 के का सर्च वॉल्यूम है और 95% का ऑर्गेनिक ट्रैफिक है और लगभग $1.5 का CPC है। $1.5 का CPC है। ठीक है। अगर आपको एक क्लिक पे, अगर मैं कहता हूँ कि आपको, अगर आपको 10 क्लिक पे अगर आपको $1 मिलता है तो फिर भी बहुत है। ठीक है, 10 क्लिक हो जाए और $1 बच जाए फिर भी बहुत है। ठीक है, 10 क्लिक हो जाए यानी 16 के ट्रैफिक में से अगर 100 लोग आ गए और 100 लोग में से क्या 10 लोग नहीं क्लिक करेंगे? माई डियर फ्रेंड्स, 100% क्लिक वेट होता है। ठीक है, 100% आपको क्लिक मिलता है। अगर 100 लोग भी ट्रैफिक आ गए तो 10 क्लिक आपको 100% मिल जाएगा। ठीक है, आपको एड्स कहाँ पर लगाने हैं वो सारा ऑप्टिमाइज आपको करना पड़ेगा, पर 10 क्लिक मिल गए तो $1 बढ़ जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और अगर सोचिए वही अगर 1000 का ट्रैफिक आ गया, 100 में से 10, तो 1000 का आप सोच सकते हैं कि 100 क्लिक होगा। ठीक है, तो यानी $10, 1000 ट्रैफिक पे $10 बढ़ सकता है। ठीक है। अगर मैं कहता हूँ 16 की में से अगर आपको 5000 का भी ट्रैफिक मिल गया, 5000 में से अगर 50 लोगों ने क्लिक किया तो $5 आपका बन गया। एक पोस्ट से, एक पोस्ट आपने लिखा, इजी डेजर्ट रेसिपी को अपने पोस्ट लिखा, एक पोस्ट लिखा, $5 CPC बनेगा आपका। ठीक है, गूगल एडसन की मदद से आप $5 का CPC बने। अब आप आइडिया लगा सकते हैं कि ब्लॉगिंग में कितना बड़ा करियर है। ये सब आप अगर आप कर रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है सब चीज़ें। और अगर आपने यही पोस्ट अगर आपने गलत लिख दिया, ठीक है, कहने का मतलब है जीरो डिफ़िकल्टी के अलावा आपने यहाँ पर आपने सर्च नहीं किया, रिसर्च नहीं किया और सोचा अपने मन से कि इजी डेजर्ट रेसिपी, या आपको फ्री में आप जाके गूगल पे सर्च करके देख लिया कि हाँ ये कीवर्ड है, या आप चले गए वहाँ पर कीवर्ड प्लानर में चले गए कि कैसे किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ से आपने कीवर्ड उठा लिया। अब उसका एक्चुअल जो आपका डेटा है वो आपको मिला नहीं कि कीवर्ड डिफ़िकल्टी क्या है, सर्च वॉल्यूम क्या है, डिफ़िकल्टी कितनी है और किस कंट्री के ये ट्रैफिक मिलेगा हमको, है ना। तो इस चीज़ें आपको समझ में आ जाए। और आपने अगर गलत कीवर्ड चूज किया, आपने मेहनत भी की, 1 महीना लगाया भी, मेहनत भी किया, आपको रैंक भी नहीं हुआ, तो ये सारा सब कुछ आपका बेकार हो गया। ठीक है, आपने कितनों भी एसईओ कर लेंगे वो कभी रैंक नहीं होगा। जैसे रैंक हो वैसे डिसरैंक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गूगल भी उन्हीं वेबसाइटों को रैंक कराता है जिन पे आपका अच्छा आर्टिकल हो, अच्छा कंटेंट हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हों और यूज़र इंगेजमेंट आर्टिकल होना चाहिए जिस पे आके यूज़र स्पेंड करे अपना टाइम। ठीक है, तो वो सारी स्ट्रेटजी में आपको, ये सारी जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ, इससे एडवांस लेवल सारी स्ट्रेटजी मैं आपको कोर्स में बताता हूँ। कैसे आपको 3 महीने आपको कैसे काम करना है, वो सारा स्ट्रेटजी मैं आपको पूरा बना के देता हूँ, ग्राफ बना के देता हूँ कैसे आप काम करेंगे। ठीक है, तो ये यूएसए का ट्रैफिक है। 16 के का आप देखेंगे, 16 के का जो ट्रैफिक है यूएसए का है। ठीक है, तो इस बात का 16 के में से 8 के का ट्रैफिक मिलेगा आपको 100% यूज से। 90% गारंटी दी है, 100% रैंकिंग के चांस है, तो आप रैंक करा सकते हैं। ठीक है,
हालुमिन के चीज़ेस क्या होता है? हालुमिन चीज़ेस ये एक कीवर्ड है, हालुमिन चीज़ेस। तो ये क्या है कि 22K का सर्च वॉल्यूम, यानी 22K का सर्च वॉल्यूम, ये 22,000 का सर्च वॉल्यूम है। और आप देखें 0.30 का CPC मिल रहा है, ठीक है। और ये जो 20K का सर्च वॉल्यूम है, ये आप देखेंगे US यूनाइटेड स्टेट 20K, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा कीवर्ड है जिस पे आप काम कर सकते हैं और रैंक करा के आप, अगर आपकी कोई रेसिपी वाली वेबसाइट है तो उस पर आप काम कर सकते हैं, ठीक है। और उस पर काम करके आप अच्छा खासा ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। और जो अगला हमारा कीवर्ड है कीटो ड्रिंक्स, ठीक है। आप देखेंगे कीटो ड्रिंक्स के बारे में मैंने बता रखा है, कीटो ड्रिंक का, और 11K का सर्च वॉल्यूम है, ठीक है। और 79% का ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। तो आपको ध्यान देना है, जब यहाँ पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक से जब पेड ट्रैफिक हो, ठीक है, तो आपकी यहाँ पर क्या काम आएगा, आपकी जो स्ट्रैटेजी में मैं बताता हूँ, आपको यहाँ पर ध्यान देना है। जब ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक कम हो, ठीक है, जैसे 70 है, 79 है, या 80 है, या 90 है, 90 के ऊपर है, तो आप क्या करिए, आप बैकलिंग आपको कम बनाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा पेड होगा उतने ही ज़्यादा आपको बैकलिंग बनाना पड़ेगा, ठीक है। और ये 13K का सर्च वॉल्यूम है। और ये सब जो ट्रैफिक मैं आपको बता रहा हूँ सब USA का ट्रैफिक है। यहाँ पर देखेंगे 11K का ट्रैफिक जो है USA का है, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा कीवर्ड। और चौथा कीवर्ड लास्ट की होता है बी आवर गेस्ट लिरिक्स, ठीक है। ये एक लिरिक्स है, लिरिक्स वाला वेबसाइट के लिए। ये इंग्लिश लिरिक्स है, ठीक है, इंग्लिश सॉन्ग का है, मतलब इंग्लिश गाने का लिरिक्स है, ठीक है। लिरिक्स वाली वेबसाइट जिनके पास है, वो कमेंट आया था मुझे, और मुझे लाइव में भी पूछा जा रहा था। जब अब 8 बजे लाइव आया था तो वहाँ पर ही पूछा गया था कि लिरिक्स के बारे में बताइए। तो मैंने वहाँ पर कुछ कीवर्ड बता दिए थे। आप इस कीवर्ड पे भी काम कर सकते हैं 11K का सर्च वाले में। और ये USA का ट्रैफिक है। और एक डिफ़िकल्टी है, तो डिफ़िकल्टी कोई मैटर नहीं कर रहा है अभी यहाँ पर, क्योंकि हमारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक 98% का है, ठीक है। तो हमारा बैकलिंक कम बनेगा, तो डिफ़िकल्टी कोई ज़्यादा है। यहाँ पर देखो सही सही बताया गया, we estimate that you all need backlinks from 2 वेबसाइट टू रैंक इन टॉप 10 फॉर दिस कीवर्ड। यानी 2 वेबसाइट से आपको बैकलिंक चाहिए और टॉप 10 में आपका रैंक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, 0-0 बता रहा है, ठीक है। तो इसके 0-0 पे ये थोड़ा सा क्या है कि 0-0 नहीं, आपको बैकलिंक बनाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर बैकलिंक बनाना पड़ेगा। तो इस बात में 98% का ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, तो आप इसको इजीली ही रैंक करा सकते हैं। और USA का ट्रैफिक है, ठीक है। तो ये मैंने आज आपको लिए 4 कीवर्ड बताएं, और काफ़ी अच्छे सर्च वॉल्यूम ये सारे कीवर्ड हैं। आप इसे आप कम मत समझिए। 10,000 का सर्च वॉल्यूम कम नहीं होता है, बहुत होता है। अगर 10,000 के आपने 10 पोस्ट लिख दिया, और एक एक कीवर्ड से अगर 5 बार का ट्रैफिक आ गया, तो 50,000 का ट्रैफिक हो जाएगा। 10 पोस्ट लिखा आपने, 50,000 का ट्रैफिक हो जाएगा। 20 पोस्ट लिखेंगे तो 1 लाख का ट्रैफिक हो जाएगा, ठीक है। तो आपको स्ट्रैटेजी और काम करने का आपका तरीका सही होना चाहिए। कम सर्च वॉल्यूम वाला भी ट्रैफिक देता है, पर आपको काम करने का सही तरीका होना चाहिए कि 50% आपको ट्रैफिक मिले हर कीवर्ड से, ठीक है। तो ये रहा आज का कीवर्ड माय डियर फ्रेंड्स। और वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आया हो तो। और अगर आप कीवर्ड रिसर्च मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं, और काफ़ी अच्छे कीवर्ड मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और जो स्ट्रैटेजी बताऊँगा तो उसमें आपको अच्छी खासी 3 महीने के अंदर बाद आप ग्रोथ कर सकते हैं अपने ब्लॉगिंग वेबसाइट में, और आप सक्सेसफुल बन सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर यूजिंग के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।